तो वो एक टॉपिक मैंने आपको सिलेबस में दिखाया भी था कि स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व आपको स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व क्या है, और वो चीज एक रह गई है, तो मैं उसको देख रहा था। स्ट्रेट लाइन की स्लोप इसके पहले आएगा शायद, हाँ इसके पहले है। मैं पहले स्लोप के क्वांटिटी सप्लाइड, थोड़ा सा स्लोप के बारे में, हाँ ये रहा, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड द मार्केट सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, तो ये हम स्लोप की बात कर लेते हैं। पहले पहले स्लोप होता है क्या है इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, ग्राफ में, जियोमेट्री में। जब हम ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो हमारे पास स्लोप का एक रोल होता है। स्लोप कोई किसी भी चीज का कर्व होता है, उस स्लोप से उसका एंगल मालूम पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डिमांड कर्व बनाता हूँ, सबसे पहले सपोज डिमांड कर्व बनाया मैंने अभी। तो डिमांड कर्व अगर मैंने बनाया है, तो इस डिमांड कर्व के अंदर अगर आप देखें, तो मुझे अगर कोई दो पॉइंट्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिए, पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, इन दो पॉइंट्स के बीच में मुझे स्लोप चाहिए। आई वांट टू फाइंड आउट स्लोप बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का मुझे स्लोप चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, आई ड्रॉ अ लाइन ऑन वाई एक्सिस जो इस पॉइंट को टच करेगी, और उसी से पैरेलली नीचे आए, इसको फॉल कहते हैं। ये मैं एक्स एक्सिस पे फॉल ले लेता हूँ। इसी ढंग से दूसरा, इस पॉइंट से मैं एक दूसरी लाइन वाई एक्सिस पे लेता हूँ, ये आया, और फिर यहां से मैंने नीचे एक फॉल ले लिया। अब मुझे इन दोनों लाइन के बीच का स्लोप चाहिए, इन दोनों लाइन के बीच का स्लोप चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का स्लोप चाहिए। तो स्लोप जो मुझको चाहिए, वो बेसिकली जो मुझे चाहिए, वो स्लोप मुझे इस एरिया का चाहिए, इस एरिया का। ये जो एरिया है, इस एरिया का मुझे स्लोप चाहिए, ये स्लोप चाहिए। मैं जानना चाह रहा हूं कि यहाँ पर इस ट्राइंगल का स्लोप क्या है, इस ट्राइंगल का स्लोप क्या है। इसका अगर स्लोप जानना है तो हमें दो चीज लगेगी, दो चीजें हम यूज करेंगे। वन इज कॉल्ड एज फॉल एंड वन इज कॉल्ड एज स्प्रेड। एक को हम फॉल बोलते हैं, एक को स्प्रेड बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फॉल और स्प्रेड देखूं, तो ये तो फॉल है, दिस इज फॉल, इतना ये इस पॉइंट से गिरा, दिस इज द फॉल। और इधर इधर से जाऊं तो दिस इज स्प्रेड। तो ये फॉल और स्प्रेड को हम कंपेयर करके देखते हैं कि स्लोप कितना है। और जितना ये स्प्रेड, जितना उसका फैलाव, स्प्रेड जितना ज्यादा होता है, उतना वो ज्यादा स्लोपी, वो उतना ज्यादा डेविएशन, उतना ज्यादा स्लोप हम निकालते हैं उसके अंदर। तो वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि हमारे पास ये जो फॉल और ये है चीजें हैं, इनमें क्या क्या स्लोप है और क्या फॉल है। दैट इज व्हाट वी ट्राइंग टू फाइंड। तो यहाँ पर ये जो रेड से मैंने लाइन दिखाई है आपको, दिस लाइन विच इज इन रेड मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये आपका स्प्रेड है। ये इतना, ये लाइन जी, इसकी लाइन की लेंथ स्प्रेड है, और इस लाइन की लेंथ जो है वो फॉल। तो दैट इज हाउ वी मेजर। ये एक लाइन है। दूसरी लाइन अगर मैं लेता हूं, ये दिस इज माय वन, क्या कहते हैं, डिमांड कर्व। एक डिमांड कर्व और मैं बनाता हूं, और इस डिमांड कर्व के अंदर मैं थोड़ा स्टीप डिमांड कर्व लेता हूँ, थोड़ा सा स्टीप लेता हूँ, ऐसा स्टीप लिया। ये जानबूझ के लिया जिससे कि आप उसको जो डिफरेंस में बताना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। तो ये एक पॉइंट ए है, और यहां से मैंने नीचे फॉल लिया इसका। ये मेरा पॉइंट बी है, और मैंने यहां से फॉल लिया। मैंने जानबूझ के गैप थोड़ा ज्यादा रखा है जिससे कि आपको दिखने में इजी रहे। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये पॉइंट बी। तो अगर मैं इस चीज को देखता हूं यहां पर, तो व्हाट आई कैन फाइंड आउट, अगर मैं यहां देखूं तो ये जो फॉल है, ये दिस इज द फॉल एंड दिस इज द स्प्रेड। अगर ये स्प्रेड देखा जाए
तो जो स्प्रेड है ये फॉल की तुलना में कम है। इसको जो स्प्रेड है इसको हम बोलते, इसको एक चीज, हाँ इसको हम एक चीज और बोलते हैं, चेंज इन एक्स एक्सेस। इसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स, मैं यहाँ डेल्टा नहीं, डेल्टा एक्स हम बनाते हैं। तो ये मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। दिस इज डेल्टा, ये ट्रायंगल नहीं पता मैं, ये डेल्टा एक्स है। और ये जो फॉल है दिस इज कॉल्ड डेल्टा वाई, चेंज इन वाई एक्सिस। तो अगर मुझे मेजर करना है वो स्लोप, तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। आई विल टेक डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, दिस इज स्लोप। ये मुझे स्लोप बताएगा कि क्या स्लोप। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे जो स्प्रेड डेल्टा एक्स है इज लेस देन डेल्टा वाई, तो यहाँ पे जो अपनी इलास्टिसिटी है वो स्लोप कम आएगा, मतलब कम चेंज आ रहा है एक्स में। यहाँ पे डेल्टा एक्स इज मोर देन डेल्टा वाई इस जगह, इस दूसरे डायग्राम में। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है वो हमारा इस ज्यादा है, डेल्टा एक्स इज मोर देन डेल्टा वाई। यहाँ पर डेल्टा एक्स इज लेस देन डेल्टा वाई। तो ये दोनों अलग अलग हमको स्लोप बता रहे हैं किसी भी डायग्राम का। दिस इज व्हाट इट इज। तो यही चीज यहाँ पे डिस्कस की गई है। तो सप्लाई कर्व एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग द वेरियस क्वांटिटी। अब हम सप्लाई पे बात करते हैं। इट शोज पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये तो हम जानते हैं कि सप्लाई कर्व हमको पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। हायर क्वांटिटी इज ऑफर्ड फॉर सेल एट हायर। ज्यादा प्राइस होगी तो ज्यादा क्वांटिटी ऑफर होगी। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व, ये दो चीज आ रही है। ठीक है। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म। एक इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई शेड्यूल बताता है। स्लोपिंग अपवर्ड्स, ये स्लोप अपवर्ड्स कर रहा है, ये ऊपर की तरफ स्लोप कर रहा है। इट इज स्लोपिंग अपवर्ड। ये जो हमारा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है ऊपर की तरफ स्लोप कर रहा है। ये पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा है किसके बीच में? क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस बढ़ रही तो कमोडिटी बढ़ रही। ये स्लोप इसका पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है। The figure drawn is individual supply schedule, so positive slope है, showing that the ठीक है प्राइस बढ़ेगी तो quantity supply बढ़ेगी. Often there is often a minimum price of the commodity. Commodity की minimum price होती है. In the above schedule हम देख रहे हैं diagram 5 में, supply starts only if market price is at least equal to the minimum price. Supply starts only if, जब supply तब start होती है जब minimum price उसको मिल जाए, supplier को minimum price मिले तब वहां से उसके supply start. It is also called minimum supply price. वो minimum supply price भी उसको हम कहते हैं। ठीक है। मार्केट सप्लाई कर्व, जब मैं मार्केट सप्लाई कर्व की बात करता हूँ तो मार्केट सप्लाई का ग्राफिक प्रेजेंटेशन मार्केट सप्लाई कर्व। तो ये ए का सप्लाई कर्व है, ये बी का सप्लाई कर्व है, दोनों का स्लोप अलग अलग है। जब दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये मार्केट आ जाता है। दोनों को ऐड किया तो ये मार्केट आ जाता है। दिस इज मार्केट। ये भी पॉजिटिव है, इसके भी सप्लाई शेड्यूल पॉजिटिव है। तो इतना अच्छा, हाँ यहाँ पे अब ये जो पॉइंट है ये इंडिकेट करता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि चेंज इन प्राइस, ये स्लोप ऑफ सप्लाई का रिफर्स की क्या दिखाता है? चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। वाई एक्सेस पे जो चेंज आ रहा है वो चेंज इन प्राइस। मैंने अभी जो आपको बताया वो वाई एक्सेस पे जो चेंज आ रहा है वो चेंज इन प्राइस है, और जो एक्स एक्सेस पे चेंज आ रहा है वो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है। ये मेरा अगर सप्लाई कर्व है, मैं यहाँ लेता हूँ, तो मैं अगर इस पॉइंट से हूँ अभी, एंड दिस इज अ फॉल, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आता हूँ, एंड देन दिस इज अ फॉल। आई एम मूविंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू एक पॉइंट से मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक है, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो चेंज है, ये चेंज दिखाता है चेंज इन प्राइस हम वाई एक्सेस पे लेते हैं, और ये दिखाता है चेंज इन क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी हम एक्स एक्सेस पे लेते हैं, है ना। तो ये दोनों दिखा रहा है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू सी। ये यहाँ से यहाँ तक आने में क्या क्या हमारा चेंज है। तो ये तो चेंज है हमारा, चेंज इन क्वांटिटी, और ये जो चेंज है ऊपर से, ये दिस इज द चेंज इन प्राइस। ये प्राइस में ये चेंज आया इतना, और ये आया चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी में। तो ये एंगल हमको ऐसे दिखा।
या देखिए यहाँ पे डायग्राम में इन्होंने ये दिया है, दिस इज डेल्टा पी इज चेंज इन प्राइस एंड दिस इज डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी। तो अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट सी को कंपेयर कर रहा हूं तो दिस इज व्हाट इट इज शो, ये जो दिखा रहा है, ठीक है। डेल्टा पी शोज चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ए बी अपॉन बी सी, ये इन्होंने पॉइंट उसको आइडेंटिफाई कर लिया, ए बी अपॉन बी सी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए बी इज डेल्टा पी, बी सी इज डेल्टा क्यू, ठीक है। इट शोज द रेट एट विच प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंजेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ यूनिट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व इज कांस्टेंट। तो स्ट्रेट लाइन सप्लाई, अब यहाँ पे आपको ध्यान करना है, अगर हमारा सप्लाई कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो ए और सी की अगर बात करें, या यहाँ पे मैं पॉइंट डी ले लेता हूँ, सी और डी की बात करें, या यहाँ पे मैं पॉइंट एफ ले लेता हूँ, ए और एफ की बात करें, तो आप किसी भी दो पॉइंट्स का जब स्लोप मेजर करेंगे, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन है, वो कहना ये चाह रहा है, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो वो सारे पॉइंट्स पर स्लोप सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि अलग लगाएगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से यहाँ पर अलग आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे अलग आएगा, आगे अलग आएगा, ऐसा कुछ नहीं, पूरी लाइन पर सेम रहेगा। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व इज कांस्टेंट, ये आपको स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व का स्लोप कांस्टेंट रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज, यही स्लोप है। स्लोप मेजर करना है तो आप स्लोप कैसे मेजर करेंगे, डेल्टा चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, ये फॉर्मूला दिया है। ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, इसको हम दूसरे ढंग से भी दे सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट का अगर हम स्लोप मेजर करें तो ये कहता है। यहाँ पर एक चीज इन्होंने नहीं बताई है, इसके अंदर होना तो चाहिए, इसमें वो उन्होंने वो पॉइंट क्यों नहीं बताया कि इलास्टिसिटी के साथ स्लोप जो वेरी करता है। ये लेट मी जस्ट सी इफ इट इज गिवन इन, मेरे पास अगर डेस्कटॉप पे उसकी किताब है संदीप गर्ग की, तो वहां पे स्लोप जो है अलग अलग होता है, ये इस बुक में नहीं बताया। आपके स्कूल में क्या वो स्लोप और बताया, बस इतना ही बताया, स्लोप के बारे में कितना समझाया आपने? कुछ लोगों के दोनों की आवाज ही नहीं आ रही ना, अन्वेष कर पा रहे, नहीं बताया। बस तो ठीक है, फिर हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि यही बुक यूज कर रहे हैं ना आपके स्कूल में भी क्यों रही। यस सर। हाँ ठीक है, फिर मैं आगे नहीं जाता हूँ। उसमें स्लोप का अलग अलग होता है, जहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट होता है उसका स्लोप एक जगह से ऐसा रहता है, वाई एक्सेस से स्टार्ट होता है अलग होता है, एक्स एक्सेस से स्टार्ट होता है अलग होता है, वो नहीं है तो इसके अंदर मैं आज ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो हम उसको डिस्कस कर सकेंगे। तो ये मेरा सप्लाई चैप्टर खत्म हो गया। अब जो है हमें आगे से अब ये नेक्स्ट चैप्टर आपका लेना है, और दैट इज दी, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो हमें लेना है वो है मार्केट फॉर्म्स के ऊपर हुआ। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि तब तक आप सप्लाई के ऊपर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन की शीट भेजूंगा एमसीक्यूज की ऑन रेवेन्यू, तो वो भी उसको करना। पारुल तुमने रेवेन्यू कर लिया, अभी अन्वेष का नहीं हुआ है, तो अन्वेष को भी इसमें है प्रॉब्लम, तो ये आप क्वेश्चन ये ट्राई कर सकते हैं। अब मेरे को ये परफेक्ट मार्केट लेना है, मार्केट और परफेक्ट कंपटीशन, फीचर्स डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशंस, ये इसका टॉपिक बचा हुआ है। इसके अलावा और कोई चीज पारुल जो तुमको लग रहा है इकोनॉमिक्स में तुमको देखनी है, स्टैट्स में या माइक्रो में जो समझना चाह रही हो, तुम्हारे एग्जाम सब नजदीक आ रहे हैं? एनीथिंग एल्स?